हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आज लेके आई हूँ इट का यूज़। क्या आपको पता है कि इट हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? चलो आज आपको बताती हूँ। इट एक प्रोनाउन है। जब हम किसी चीज़ का नाम रिपीट नहीं करना चाहते या फिर हमें सब्जेक्ट का नहीं पता होता तब हम इट का यूज़ करेंगे। अब देख लेते हैं कि इट किस किस के साथ हम लगा सकते हैं। एक तो लगता है मौसम के लिए, वेदर, अगर मौसम की बात हो रही हो तब हम इट का यूज़ कर सकते हैं। टाइम, समय बताने के लिए हम इट का यूज़ कर सकते हैं। फिर चाहे वो क्लॉक टाइम हो, डे हो या डेट हो, ठीक है। डिस्टेंस और टाइम टेकन, मतलब दूरी, डिस्टेंस बताने के लिए और टाइम कितना लगता है वो चीज़ बताने के लिए। अगर किसी लाइन में ये आ जाए कि हाँ लगता है के लिए भी हम इट टेक्स ही यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है 4th नंबर पे सिचुएशन एंड कंडीशन के लिए इट का यूज़ करेंगे। जब हम किसी ऐसे हालात में हो या माहौल या फीलिंग मतलब बतानी हो तो भी हम इट का यूज़ करेंगे। हो गए हैं या फिर हो चुका है के लिए भी हम इट का यूज़ करेंगे, मतलब पास्ट टाइम में कोई चीज़ हुई है, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए भी हम इट का यूज़ करेंगे। और उसके बाद आता है सिंस और फॉर के साथ भी इट का यूज़ करेंगे। सिंस मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, भी इतने टाइम पे ये काम हुआ है, और फोर हो गया मतलब पीरियड बताने के लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं वेदर के साथ। इट इज़ रेनिंग, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, इट वॉज कोल्ड यस्टरडे, इट विल रेन टुमारो, ठीक है। टुडे इज रेनिंग ये गलत हो जाएगा, इसलिए हम इट इज रेनिंग टुडे, क्योंकि इसमें देखो हमें सब्जेक्ट का पता नहीं था, ठीक है, तो हमने वो गलत किया था। सेकंड में आता है टाइम के लिए, क्लॉक टाइम हो, डे हो या डेट हो। इट इज 5 o'clock, इट इज मंडे टुडे, इट इज टू लेट, इट वॉज अर्ली इन द। देख लेते हैं अब हम दूरी और टाइम लगने के लिए। इट टेक्स 30 minutes टू रीच होम, इट टेक्स मी 2 hours टू स्टडी, इट टुक मी 1 hour yesterday, ठीक है। ये हो गया दूरी और टाइम लगना, ठीक है, उस चीज़ के लिए हम ये चीज़ यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है जब हम हालात, माहौल या फीलिंग बतानी हो तब। इट इज़ वेरी नॉइजी हेयर, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, इट इज़ ईजी टू लर्न इंग्लिश, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी। ये हो गया हमारी फीलिंग। ये आ जाएगा हो चुका या हो चुके के लिए। इट हैज़ बीन 2 days, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम, इट हैज़ बीन अ मैनी ईयर्स। ये हो गया मतलब टाइम बीत चुका है जो। उसके बाद एग्जाम्पल आता है सिंस और फॉर के साथ। इट हैज़ बीन 2 years सिंस आई मेट यू, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours। ये हो गया मतलब सिंस हो गया एग्जैक्ट वो टाइम बता रहा है कि इतने टाइम पहले, और फॉर बता रहा है कि मतलब